नमस्कार दोस्तों। तो आज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध नाटक जिसका नाम है भारत दुर्दशा। तो आज भारत दुर्दशा नाटक की समीक्षा की चर्चा की जाएगी। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध नाटक है। ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट के सिलेबस में यह नाटक देखने को मिलता है, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो आज भारत दुर्दशा नाटक की समीक्षा की चर्चा की जाएगी। परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको संपूर्ण पाठ पढ़ाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत दुर्दशा नाटक की समीक्षा। इस नाटक में भारत मुख्य पात्र है। इस प्रतीकात्मक नाटक में भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा के सभी पक्षों को काल्पनिक प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट किया है। वह कहता है, दीन बना मैं इधर उधर डोलता फिरता हूँ, दीवारों से अपना माथा टकराता हुआ, जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं मेरी विपदा भी बढ़ती जाती है। हे नाथ मेरी रक्षा करो, मुझे उबारो। तो ये पंक्ति जो है भारत अपने दुर्दशा को देखकर अपने लिए बोलता है। कऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सूत होत फिरत मैं, हा होए अनाथ। अंत में वह मूर्छित हो जाता है। तो भारत इन पंक्तियों को बोलकर अंत में अपनी दुर्दशा को देखकर मूर्छित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले अंक में यह बताया गया है, स्थान विधि एक योगी मंगलाचरण गाते हुए प्रवेश करता है। रोहु सब मिली के आवहु भारत भाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पंक्ति के बारे में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि ये पंक्ति जो है किसके लिए कही गई है, इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है और ये पंक्ति किस नाटक के अंतर्गत आती है। तो ये पंक्ति जो है भारत देश की दुर्दशा के बारे में बताया गया है। इस नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और ये पंक्ति जो है ये भारत दुर्दशा नाटक से लिया गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अपने गीत में भारत के प्राचीन वैभव का गुणगान करते हुए वर्तमान दशा पर दुख प्रकट करता है और भारत के दुर्दशा के कारणों पर प्रकाश डालता है। दूसरा दृश्य के बारे में कुछ इस प्रकार से बताया गया है। दूसरे अंक में दीन भारत बिलख बिलख कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित होता है। उसी अवस्था में निर्लज्जता और आशा उसे उठाकर ले जाती है। तीसरे दृश्य में यह बताया गया है, तीसरे अंक में भारत दुर्दैव भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है। चौथे अंक में यह बताया गया है कि चौथे अंक में पुनः भारत दुर्दैव रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से भारत की रही सही दशा को भी नष्ट करने की योजना बनाता है। पाँचवें अंक में यह बताया गया है कि पाँचवें अंक में 7 सभ्यों की कमेटी भारत दुर्दैव से भारत की रक्षा के उपायों पर
विचार करती है, उसी समय डिसलॉयल्टी प्रवेश कर सबको गिरफ्तार कर ले जाती है। छठे अंक में यह बताया गया है कि छठे अंक में भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। वह उसे प्राचीन गौरव की स्मृति दिलाता है, अंग्रेजी राज्य में उन्नति की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। जब उधर से भी उसकी आशा नष्ट हो जाती है, तब वह अंत में निराश होकर सीने में कटार मार लेता है। नाटक का प्रमुख उद्देश्य है तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना और दुर्दशा के कारण को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्र उपस्थित करना। व्यंग इस नाटक का प्रधान गुण है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि भारत दुर्दशा नाटक का प्रधान गुण क्या है। तो इस नाटक का प्रधान गुण है व्यंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था, देशवासियों तथा समाज सुधारकों सभी पर तीखे व्यंग दिखाई देते हैं। इसमें भारतेंदु जी की राजभक्ति तथा भारत का धन विदेश जाने की चिंता साफ साफ नज़र आती है और यह इस पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट होती है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये पंक्ति जो है भारत दुर्दशा नाटक के अंतर्गत आती है और इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इस नाटक के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ये कहना चाहते हैं कि भारत की स्थिति जो है अंग्रेजी राज में अत्यंत ही दयनीय हो चुकी है। अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से भारत को लूटा है वह इस नाटक के माध्यम से स्पष्ट होता है। किस प्रकार से भारत का जो धन है वो विदेशों में जा रहा है और भारत गरीब होता जा रहा है, परंतु भारत की जो रहने वाले लोग हैं, जो देशवासी हैं, वो भी इस के लिए जिम्मेदार हैं। जो भारत के नागरिक हैं वो खुद स्वयं के लिए लड़ना नहीं चाहते, वो स्वयं जो है अपने लिए हक की आवाज़ नहीं उठाते और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है आलस्य, अहंकार और जिस प्रकार से अंग्रेज़ों के प्रति अपने आप को संपूर्णतः समर्पण कर देने की जो भावना है वो किस प्रकार से भारत को एक स्वतंत्र राज्य बनाने में बाधक उत्पन्न करती है, वो इस नाटक के माध्यम से जो है स्पष्ट होता है। रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार, ये सभी एक तरह से बाधा बनते जा रहे हैं भारत की स्वतंत्रता के आगे और भारत देश जो है इसी दुर्दशा के कारण बिलख बिलख कर रो रहा है। वह अपनी बात किसी को बता नहीं पा रहा है और बार बार अपनी दशा को देखकर जो है मूर्छित हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने भारतेंदु जी का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा की चर्चा की। यह अत्यंत ही छोटा समीक्षा है, परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको संपूर्ण पाठ पढ़ाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।